नमस्कार। महाविनाश महाविनाश कैसे होगा? महाविनाश कब होगा? ये क्वेश्चन हर किसी के ज़हन में होता है। और क्या महाविनाश के बाद एक नए युग का निर्माण होगा, एक नई सृष्टि का निर्माण होगा? क्या ऐसा होगा? निश्चित रूप से ऐसा होगा। निश्चित रूप से महाविनाश के बाद एक नई सृष्टि का निर्माण होगा, जिसमें केवल सतयुगी आत्माएं होंगी। छल कपट तेरा मेरा इन सभी चीज़ों से दूर, न्यूट्रल आत्माएं, जिनमें सिर्फ भक्ति और अपनापन, ये दो चीज़ें होंगी। जैसे आप सभी जानते होंगे, आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि वो सबसे पहले सतयुग था, उसके बाद त्रेता, द्वापर और अब कलयुग। तो जाहिर सी बात है कि ये साइकिल घूमकर फिर से वहीं आएगा सतयुग पर, क्योंकि हर चीज़ साइकिल से रिलेटेड है। जैसे वॉल क्लॉक में इस टाइम 8:55 है, घूमकर फिर से 8:55 आएगा। वीक को ले लें, वीक मंडे से स्टार्ट होता है, फिर से घूमकर मंडे आता है। सीजन्स को ले लें, विंटर होती है, फिर से घूमकर विंटर आती है। मंथ्स को ले लें, जनवरी फिर से घूमकर जनवरी आती है। तो इस तरह से साइकिल चलता रहता है हर क्षेत्र में। इसी तरह युग आए हैं, युग गए हैं, फिर से नए युग आएंगे, फिर से जाएंगे, फिर से आएंगे। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कभी सतयुग था, फिर त्रेता, द्वापर, अब कलयुग। निश्चित रूप से फिर से वही दोहराया जाएगा, सतयुग, उसके बाद फिर से त्रेता, द्वापर, फिर से कलयुग, फिर से सतयुग। तो ये क्रम निश्चित रूप से हमेशा चलता रहेगा और न जाने कितने युगों से ये क्रम चलता आ रहा है। तब यहाँ क्वेश्चन आता है कि आखिर महाविनाश कैसे होगा? इसके कुछ कॉजेज़ हैं, जिसमें सबसे पहला कॉजेज़ है एटॉमिक पावर। ये तो आप सभी जानते होंगे कि हर कंट्री के पास अपना एटॉमिक पावर है। सभी ने काफ़ी मात्रा में एटॉमिक वेपन्स इकट्ठे करके रखे हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि वो दिवाली या क्रिसमस या ईद को सेलिब्रेट करने के लिए उन एटॉमिक पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। जाहिर सी बात है, सभी कंट्रीज़ एक दूसरे पर एटॉमिक पावर का यूज़ करेंगे और ऐसे में जाहिर सी बात है सृष्टि का अंत निश्चित होगा। आपने सुना होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर, वहाँ के 2 शहरों पर एटॉमिक पावर से हमला किया। उसका रिज़ल्ट ये आया कि आज भी वहाँ मेंटली चैलेंज्ड और फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चे पैदा होते हैं। तो ये तो बात रही है सिर्फ 2 शहरों की, लेकिन अब अगर आज की डेट में हम देखें तो हर कंट्री के पास अपनी एटॉमिक पावर है और कभी भी कोई भी देश इसका इस्तेमाल दूसरे देश के खिलाफ कर सकता है बड़ी आसानी से, क्योंकि अगर वो उन्होंने बनाए हैं तो निश्चित रूप से इसलिए बनाए हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाए। उसका इस्तेमाल कैसे होगा? उसका इस्तेमाल एक दूसरे पर अटैक करके ही होगा। तो निश्चित रूप से धरती का समापन होगा, धरती समाप्त हो जाएगी, शहर के शहर, देश के देश नष्ट हो जाएंगे।
क्योंकि उन एटॉमिक पावर्स की इतनी मारक क्षमता होती है, वो एटॉमिक पावर इतनी महाशक्तिशाली होती है, इतनी पावरफुल होती है कि वो एक ही बार में देश के देश को फिनिश कर सकती है। इसके बाद कुछ और कॉजेज़ हैं, जैसे कहते हैं कि हमारा बॉडी 5 एलिमेंट से बना है, उसी तरह नेचर भी 5 एलिमेंट से बनी है। हिंदूज़ के अकॉर्डिंग, या मैं हिंदू शब्द का फिर से यूज़ करने लगी, सॉरी, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग और साइंस के अकॉर्डिंग भी शरीर 5 एलिमेंट से बना है, नेचर 5 एलिमेंट से बनी है, जो कि पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। तो इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा हम पर फायर किया जाएगा और सृष्टि का अंत हो जाएगा। अब ये कैसे होगा? लेते हैं धरती तत्व को। अर्थक्वेक आएंगे, शहर के शहर उस दौरान ओवर हो जाएंगे, धरती फटेगी, लोग अरबों की संख्या में उसमें समा जाएंगे। तो अगर अर्थक्वेक आता है तो इतना महाविनाश होगा कि आप अंदाज़ा लगाने में भी सक्षम नहीं होंगे। इसके बाद बारी आती है वायु तत्व की। स्टॉर्म्स आएंगी, और ऐसी स्टॉर्म्स आएंगी जो देशों के देशों को अपने वेग के साथ उड़ा कर ले जाएंगी। चंद सेकंडों में देश के देशों का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है पानी तत्व की। सुनामी, जो कि पहले भी आती रही है, बाढ़ें आती रही हैं, फ्लड्स जैसे आते रहते हैं, तो ऐसी सुनामीज आएंगी जो देश के देश को अपने साथ बहा कर ले जाएंगी। इसके बाद बारी आती है आकाश तत्व की। तो अब आपको लगेगा आकाश से क्या गोले बरसेंगे? आपके गोले बरसेंगे? जी बिल्कुल, आप यही समझ लीजिए कि आकाश से गोले बरसेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर होती है, तो आपको ये भी पता होगा कि ओजोन लेयर ओजोन डिप्लीशन हो रही है इस वक्त, और इसका रीज़न है आपके घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, जो भी फ्रिज, एसी, जो भी आप ये सब यूज़ करते हो, जो कि एक गैस स्प्रेड करते हैं। तो इन सब चीज़ों से ओजोन की लेयर में छोटे छोटे होल बन चुके हैं, जिससे सन की रेज़ डायरेक्ट अर्थ पर आती हैं, जो कि ह्यूमंस के लिए या सभी जीव जंतुओं के लिए हार्मफुल है। तो यहाँ हुआ आकाश तत्व। अब बात करते हैं अग्नि तत्व की। आपने वोल्केनो के नाम तो सुना होगा, ज्वालामुखी। तो अगर ये ज्वालामुखी फटते हैं, अगर एक नॉर्मल ज्वालामुखी फटता है तो वो 100 किलोमीटर तक अपना इफ़ेक्ट दिखाता है, लेकिन अगर एक भारी भरकम वोल्केनो फटता है तो उसका प्रभाव 1000 किलोमीटर के दायरे से कम नहीं होगा। ऐसे में मैंने आपको 5 तत्वों के बारे में बता दिया, 5 एलिमेंट्स के बारे में बता दिया कि अगर उनका फायर हम पर होता है तो कैसे होगा। तो इस तरह से महाविनाश होगा, या तो एटॉमिक पावर से होगा या फिर 5 एलिमेंट्स के थ्रू होगा। अब आप ये तो अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर महाविनाश
होगा तो वो कैसे होगा? इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, पैंडमिक, जो कि हाल फिलहाल में स्प्रेड हो चुकी है और चाइना के वुहान सिटी से ये स्प्रेड हुई है। कॉजेज़ चाहे कुछ भी रहे हों, लेकिन स्प्रेड तो हुई है और इसका इफ़ेक्ट ह्यूमंस पर कैसे हुआ है और कैसे हो रहा है वो आप अच्छे से देख सकते हैं। कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, कितने लोग मर चुके हैं। तो महाविनाश का एक कॉज ये भी है, इसे भी महाविनाश की ही कैटेगरी में रखा जा रहा है। निश्चित रूप से ये भी एक महाविनाश का कॉज है। क्योंकि कुछ भविष्यवक्ताओं द्वारा एक प्रोफेसी की गई थी कुछ सालों पहले कि 2020 यानी कि 2020 के आते आते एक पैंडमिक वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होगी और जिससे करोड़ों अरबों लोग इन्फेक्टेड होंगे। तो निश्चित रूप से ये पैंडमिक वही है, कोरोना वायरस कहें या कोविड-19 कहें, ये वही पैंडमिक है जिसके बारे में कि एक अंदाज़ लगाया जा रहा था। तो ये वही पैंडमिक है और निश्चित रूप से इसने काफ़ी लोगों को इन्फेक्टेड किया है, काफ़ी लोग मारे गए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब बारी आती है इसकी वैक्सीन की। किसकी तो वैक्सीन बनने वाली है, निश्चित रूप से बनने वाली है, लेकिन क्या ये लोअर क्लास तक पहुँचेगी? और आप सभी जानते होंगे कि लोअर क्लास में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। इस के भी कॉजेज़ होते हैं पॉपुलेशन के, लेकिन हम सबसे पहले इसी बात को लेते हैं कि लोअर क्लास में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। तो अगर ये वैक्सीन आती है तो सबसे पहले हाई क्लास तक पहुँचेगी, फिर उसके बाद अपर मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास और उसके बाद लोअर क्लास। अब लोअर क्लास तक पहुँचते पहुँचते उसका कितना टाइम लगेगा, सालों लग जाएंगे या कितना टाइम लगेगा, ये हमारी गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज़ी के साथ इस वैक्सीन को स्प्रेड करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये लोअर क्लास तक वैक्सीन आएगी तब तक करोड़ों लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके होंगे और लाखों लोगों की जानें जा चुकी होंगी। तब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पैंडमिक भी एक महाविनाश है। ये घटना भी महाविनाश के रूप में हम लोगों के समक्ष आई है। और कहने को लोग ये भी कहते हैं कि क्या महाविनाश के बाद एक नए युग का निर्माण होगा, एक नई सृष्टि का निर्माण होगा? तो निश्चित रूप से ऐसा होगा, क्योंकि ये एक साइकिल है जो कि हमेशा दोहराया जाता है। नेचर में हर क्षेत्र में एक साइकिल है जो कि दोहराया जाता रहा है। तो युग भी इससे नहीं बचे हैं। पहले सतयुग था, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर से सतयुग। ये हमेशा से होता रहा है और हमेशा ये होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात आती है कि उस दुख से कैसे बचा जाए जो इस पैंडमिक या 5 एलिमेंट्स कहें या एटॉमिक पावर के द्वारा हमें होने वाला है। उस मौत के दौरान होने वाले दुख से कैसे बचा जाए? तो इससे बचने का सिर्फ एक ही साधन है, वो है साधना करना, मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट दिखाना, आध्यात्मिक भाव अपने अंदर लाना, लोगों की मदद करना, पुण्य कमाना। इन सब चीज़ों से निश्चित रूप से आपको उस दुख से निजात मिलेगा जो कि आपको मृत्यु के दौरान होने वाला है। निश्चित रूप से उस दुख से आपको निजात मिल जाएगा, जो कि पैंडमिक कहें या 5 एलिमेंट्स कहें या फिर एटॉमिक पावर के द्वारा जो दुख आपको मिलने वाला है, उस
दुख से निश्चित रूप से आपको साधना बचाएगी, मेडिटेशन बचाएगा और स्पिरिचुअलिटी आपको उस दुख से बचाएगी। ये तो सर्वसत्य है कि मृत्यु अटल है, वो चाहे पैंडेमिक से हो या 5 एलिमेंट्स के थ्रू हो या एटॉमिक पावर के थ्रू हो, मृत्यु निश्चित है। ये सामान्य रूप से भी अगर मृत्यु होती है तो अगर आप मेडिटेशन में हैं, साधना में हैं और स्पिरिचुअलिटी में हैं तो निश्चित रूप से मृत्यु के दौरान आपको बहुत कम दुख होगा। अगर आप अभी से मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आत्मा परमपिता परमेश्वर से मिलकर एकाकार हो जाएगी जीवित रहते हुए ही। और अगर आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आत्मा परमात्मा से मिलकर एक स्वरूप हो जाएगी। फिर आप इस आवागमन के चक्र से निश्चित हो जाओगे, आपको फिर वापस लौट कर नहीं आना होगा। आपकी आत्मा परमात्मा में मिलकर एकाकार हो जाएगी, एक स्वरूप हो जाएगी। अगर आप मेडिटेशन करते हो, डीप मेडिटेशन करते हो, तो उसके थ्रू ऐसा होना संभव है। तो मैंने बता दिया महाविनाश कैसे होगा, महाविनाश कब होगा और महाविनाश के दौरान जो दुख होगा उससे कैसे निजात पाई जाए, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में, किस डायरेक्शन में, कैसे आप अपने जीवन को चैनलाइज्ड करना चाहते हैं, ये डिपेंड आप पर करता है। इट्स डिपेंड ऑन यू। सो अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।